गुड मॉर्निंग। हो गए आप लोग बिल्कुल रेडी? चलिए तो हम लोग अब अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करें, है ना। कल का लास्ट टॉपिक आपको याद होगा, हम लोग का यही था नहीं, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में ब्रेक किए थे। सरफेस केमिस्ट्री 1, सरफेस केमिस्ट्री 2 और सरफेस केमिस्ट्री 3। सरफेस केमिस्ट्री 1 में हम लोग को पढ़ना था एडजॉर्प्शन, ये दोनों एडजॉर्प्शन ही है, इसको सही कर लेना। एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन और बहुत डिटेल में हम लोग ये सब सीख चुके थे। अच्छा, सरफेस केमिस्ट्री 2 में हम लोग पूरी तरह से अपना ध्यान लगाएंगे किधर भाई? कैटलिस्ट की तरफ, कैटालाइटिक रिएक्शन की तरफ, और हल्का सा हम आपको कल बताए थे। आज हम लोग को सीखना है इसके बारे में। सरफेस केमिस्ट्री 3 में हम लोग कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, ये बहुत डिटेल में हम लोग सीखेंगे। जब आप आगे जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे या फिर जब इंजीनियरिंग करोगे, तो आप उसमें इंजीनियरिंग में तो फर्स्ट ईयर में ही, किसी के सेमेस्टर 1 में, किसी के सेमेस्टर 2 में है, तो आप देखिएगा ये बिल्कुल अलग चैप्टर ही बन जाता है। लेकिन 12th में हम लोग को एक ही चैप्टर में सबको मिक्स करके दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल के देखिएगा ये अलग चैप्टर बन जाएगा और ये अलग चैप्टर बन जाएगा। तो खैर, ये सरफेस केमिस्ट्री 3 में हम लोग ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखने वाले, और आज हम लोग को पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री 2। बट हाँ, उसके पहले कल का यार एक क्वेश्चन 10th क्वेश्चन को जो हम सेट किए थे, जो ऑप्शन दिए थे, वो एडजॉर्प्शन को ध्यान में रखकर, और कल बता भी रहे थे हम एडजॉर्प्शन को ध्यान में रख के, मेरे माइंड में एडजॉर्प्शन चल रहा था। बट अगर क्वेश्चन पे तुम गौर करो तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नहीं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस का वैल्यू वो पूछा था, एडजॉर्प्शन के लिए नहीं। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम लोग 9th लेक्चर में, शायद 9th लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि डेल्टा एस का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। बट 9th लेक्चर में जो हम लोग स्टडी कर रहे थे वो किसके लिए? इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। और इरिवर्सिबल रिएक्शन आप जानते हो किसको कहते हैं? जिसमें कि वापस नहीं आया जा सके, है ना। रिएक्शन को हम लोग एरो से दिखाएंगे। रिएक्शन होने के पहले जिस चीज़ को लीजिएगा वो उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, और बाद में जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस नहीं आ पाए, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और उसके लिए हम लोग डेल्टा एस का वैल्यू 0 से ज़्यादा, मीन्स पॉजिटिव, धनात्मक हम लोग लेते थे। लेकिन एक छोटा सा केस और है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे ये रिएक्टेंट है, आप लोग जान ही रहे हो, रिएक्टेंट से कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट। लेकिन अगर वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ गया, तब इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपने पढ़ा था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर देखा जाए ना, तो इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो जाता है। रिएक्टेंट से चला, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया, वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ गया, तो इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, इनिशियल फाइनल दोनों सेम हो जाता है। तो इस केस में अगर आप डेल्टा एस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा एस इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो ये एस फाइनल भी यही, एस इनिशियल भी यही, दोनों चूंकि सेम हुआ, तो जब आप दोनों सेम रखोगे तो सेम 5 6 6 7 7, तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चूंकि दोनों सेम है, अगर 5 होता तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक छोटा सा केस यहाँ पर ये भी है, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। नहीं, लेकिन 9th लेक्चर में तो सिर्फ हम लोग अभी एक ही केस देखे हैं। ये वाला केस आगे आ रहा था, जनरल प्रिंसिपल चैप्टर में भी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी आएगा। लेकिन 6 से 7 शाम वाले बैच में, जिसमें कि बहुत पास आउट लोग भी आते थे, तो वो लोग तो पढ़ चुके हैं। बट हम लोग तो भाई सिर्फ अभी एक केस पढ़े हैं, है ना। तो वो शाम में सिर्फ एक बैच 6 से 7 वाला, जिसमें कि पास आउट स्टूडेंट बहुत सारे आते थे, तो वो सिर्फ ये दोनों केस पढ़े हैं। तो बट हम लोग तो सिर्फ एक ही केस पढ़े हैं, नहीं तो बहुत लोग जो है सिर्फ ये आंसर दिए हैं, बहुत लोग एडजॉर्प्शन को ध्यान में रख के आंसर दे दिए हैं, नहीं कुछ लोग जो है ये दोनों आंसर भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक जो है ना ऐसा सिचुएशन बन रहा है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि हम किसको सही मार्क्स दे दें, किसका मार्क्स काट लें। ओके, तो इसीलिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए हम क्या किए हैं कि 10th नंबर जो क्वेश्चन है, तो 10th नंबर क्वेश्चन को हम उस पूरे टेस्ट से निकाल दे रहे हैं। वो उसका मार्क्स हम सबको दे देंगे और 19 क्वेश्चन ही हम टेस्ट जांचेंगे। ओके, अब वो क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क्स हम अब सबको ऐड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो किसी को सही किसी को गलत कर देना तो फिर ये ठीक नहीं रहता।
ओके तो इसीलिए आप लोग श्योर रहें, जो ऑप्शन ए दिए हैं, बी दिए हैं, सी दिए, हम किसी को चेक नहीं करने वाले हैं, उसका 1 मार्क्स हम सबको दे देंगे। ओके तो बहुत लोग खुश हो रहा होगा तो खैर चलो, तो परसों जो है मंडे को टेस्ट हमको लगता है रिज़ल्ट पब्लिश कर देंगे हम, और उसमें यही चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो ऑप्शन जो था ना वो एडजॉर्प्शन को ध्यान में रख के दे दिया गया था, बट जो आपका क्वेश्चन था उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और स्पॉन्टेनियस में अगर देखा जाए तो दोनों चीज़ होता है नहीं, और 2 ऑप्शन में वो है, और हम ये भी नहीं बोले थे कि 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही है, तो अगर 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही बोले होते तब आप कुछ कर सकते थे, तो वो चीज़ भी हम नहीं बोले थे कि हाँ 1 से ज़्यादा भी सही हो सकता है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि 4 में से 1 ही को किसको चुने, तो इसीलिए उस चीज़ को निकलने के लिए किसी को मार्क्स दे देना, किसी का काट लेना अच्छा नहीं होता, तो हम उस क्वेश्चन को बिल्कुल हटा दिए हैं। 19 क्वेश्चन को हम जांचेंगे, और फिर जो 10th वाला क्वेश्चन का नंबर है वो सबको हम ऐड कर देंगे, ताकि जो है हाँ पता चले कि हाँ 20 में हम लोग 20 का टेस्ट हम लोग दे रहे थे, 19 थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए 1 मार्क्स हम जो है सबको दे देंगे, और लेकिन हम जांचेंगे 19 क्वेश्चन। ओके चलो, तो अब हम लोग जो डिस्कस किए थे कि सरफेस केमिस्ट्री 2 हम लोग पढ़ते हैं। ये 1 तो हम लोग का हो गया ख़त्म, इसको हटा भी देते हैं, वही लेक्चर नंबर 15 नहीं 16। अब हम लोग हेडिंग दे दें क्या भाई? सरफेस केमिस्ट्री 2 नहीं, सरफेस केमिस्ट्री 2। चलो इसको हम रख दें। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कैटलिस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? उत्प्रेरक। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या है? कैटलिस्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। कल हल्का सा हम आपको बताए थे इसके बारे में, चलो अब डिटेल में सीखते हैं। कैटलिस्ट क्या है? एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ। वो पदार्थ लोहा भी हो सकता है, वो पदार्थ प्लैटिनम भी हो सकता है, वो पदार्थ H2SO4 भी हो सकता है, वो पदार्थ NO भी हो सकता है, कुछ भी है, ये एक पदार्थ है। अच्छा, इसका काम क्या है भाई? ये किसी रिएक्शन में, किसी प्रोसेस में, किसी प्रक्रिया में, किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, सिर्फ वहाँ पर वो उपस्थित रहता है, और इसके उपस्थित रहने से रिएक्शन या तो फास्ट हो जाता है या तो स्लो होने लगता है। नहीं तो कैटलिस्ट क्या है? एक पदार्थ है, और ये ऐसा पदार्थ है जो किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, ये खर्च नहीं होगा। जैसे 10 ग्राम आप लिए हो तो 10 ग्राम रिएक्शन लिए, जैसे हमको गेहूं से आटा बनाना है तो रिएक्शन को हम एरो से दिखाएंगे। गेहूं हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बनेगा क्या भाई? आटा। तो आटा हो गया आपका प्रोडक्ट। तो गेहूं अगर आप 5 kg लिए हैं और मशीन जो है वो चालू हुआ, तो अब गेहूं क्या होगा? घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सब का सब गेहूं किस में कन्वर्ट होने लगा? आटा में। तो रिएक्टेंट क्या होगा? ये जो गेहूं है वो घटने लगेगा। 5 kg, 4 kg, 3 kg, 2 kg नहीं, तो देखिए ये घट रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। पहले तो जिस समय मशीन स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो उस समय आटा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी मशीन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मशीन स्टार्ट हुआ ये गेहूं कन्वर्ट होने लगा किस में? आटा में। तो आटा धीरे 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 बढ़ना शुरू हो गया। तो रिएक्टेंट हमेशा, जब भी रिएक्शन चालू होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा? घटने लगेगा। अब प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा भाई? बढ़ने लगेगा। तो देखो रिएक्टेंट का खपत हुआ ना, 5 kg से घट के 4, 3, 2, 1 होने लगा। लेकिन कैटलिस्ट में ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट अगर आप 10 ग्राम लोगे तो वो 10 ग्राम ही रहेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है।
रिएक्शन में ये खर्च नहीं होता है, क्योंकि कैटलिस्ट 10 ग्राम अगर हम लिए हैं तो वही 10 ग्राम लास्ट तक रिएक्शन ख़त्म हो गया, वही देखते हैं 10 ग्राम बचा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कैटलिस्ट ऐसा पदार्थ है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन के स्पीड को या तो बढ़ा देता है, मतलब फास्ट कर देता है, या नहीं तो रिएक्शन के स्पीड को क्या कर देता है, घटा देता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। कल हम आपको बोले भी थे, है ना, कि वो जो है खाना वाला एग्जाम्पल लिए थे कि आप खाना खा रहे हो, जो आपका स्पीड है आप उससे खा रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा अचार मिल जाए, तो यार वो अचार जैसे प्लेट में आएगा ना, तो उसका मतलब खुशबू ऐसा है कि उससे आपको हो सकता है कि थोड़ा सा खाने में और मज़ा आने लगे, तो और आप खाना फास्ट कर दो। अगर आपको बोल दे कि नहीं तुमको अचार ना चखना नहीं है, तो हम लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं यार, प्लेट में रहने दो ना। उसके रहने से ना थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा हम लोग का, हम लोग फास्ट खाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए वो सब्सटेंस आपके पेट में नहीं गया है, वो सब्सटेंस को आप मान लो खा भी नहीं रहे हो, और खा भी रहे हो तो थोड़ा इसे चट करोगे यार, है ना। खाना आप इतना खाए, उसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो अचार आप इतनी सा लिए तो ना के बराबर ही हुआ, वो रिएक्शन में हिस्सा कहाँ लिया, सिर्फ वो आपके प्लेट में क्या है, खड़ा है, सिर्फ वो आपके प्लेट में रखा हुआ है, और उसके रहने से आप खाना क्या कर दिए, फास्ट, आपका जो रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट। तो ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में सिर्फ क्या रहे, मौजूद रहे, रिएक्शन में सिर्फ उपस्थित रहे, रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले, लेकिन हाँ वो रिएक्शन को फास्ट कर दे, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कैटलिस्ट। और हाँ स्लो भी कर सकता है। हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दिए थे कल कि आप खाना खा रहे हो छिपकली का पूंछ गिर जाए, बहुत अजीब लग रहा होगा ना। तो अगर छिपकली का पूंछ गिर गया तो आप खा रहे हो, सोचो वो कुछ नहीं कर रहा है, वो प्लेट के साइड में है यार, आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तुम खाओ अपना, तुम खाओ। लेकिन आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, कैसे खा सकते हैं हम लोग। तो आप देखोगे कि वो प्लेट में सिर्फ खड़ा है, सिर्फ उपस्थित है, सिर्फ रखा हुआ है, लेकिन उसके रहने से आपका रिएक्शन स्टॉप। तो कैटलिस्ट वो पदार्थ है जो रिएक्शन में सिर्फ क्या रहेगा भाई, उपस्थित रहेगा, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, रिएक्शन में खपत नहीं होगा, रिएक्शन में घटेगा नहीं वो, लेकिन हाँ बस उपस्थित रह के वो रिएक्शन के स्पीड को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, उसी को हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। लेकिन ना ये सबसे बड़ा झूठ है कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। हम कल भी आपको बताए थे कि भाई ये कैटलिस्ट कोई बाबा जी तो नहीं है, ला एकदम मंत्र रिएक्शन फास्ट, अब मंत्र थोड़ा चेंज कर दिए तो रिएक्शन स्लो, ये कोई बाबा जी तो है नहीं, इनके पास मंत्र नहीं है। और दूसरा बात भाई, साइंस में हर चीज़ का रीज़न है, ऐसे कुछ नहीं है कि हाँ कैटलिस्ट आया रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया, तो क्यों बढ़ा दिया, इसका जवाब तो भाई एकदम साइंस के पास 100% होना चाहिए, और है। साइंस में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसका रीज़न नहीं हो। तो ये सिर्फ यहाँ पर रहेगा, ये बात तो हम लोग को पच नहीं रहा है कि हाँ सिर्फ ये खड़ा रहेगा, इसके खड़े रहने से रिएक्शन फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, कुछ तो करता होगा, कुछ तो बात है। हाँ बिल्कुल हम लोग एकदम सही सोच रहे हैं, ये भाग लेता है और ज़बरदस्त तरीके से भाग लेता है, सब कुछ इसी का करा धरा रहता है, लेकिन लास्ट में हाथ पैर झाड़ के ऐसे अलग होता है, लगता है कुछ जानता ही नहीं है। वो क्या है, वो शायद हमको लगता है कि मंडे या ट्यूसडे के क्लास में बहुत डिटेल में ये आपको लोग को दिया गया है कि हाँ आखिर ये करता क्या है। तो खैर अभी उसको रहने देते हैं थोड़ा सा, अभी वही वाला बात को हम लोग मानते हैं कि हाँ रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन हाँ दिमाग में रखिएगा कि ये रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जोर शोर से हिस्सा लेता है, और सब कुछ इसी का करा धरा रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी लास्ट में ना ये अपने आप को ऐसे अलग कर देता है मानो कुछ जानता ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। ये देखोगे इसका मास तो हाँ पहले भी 10 ग्राम था, अभी भी 10 ग्राम है, तो हम लोग को बोलना पड़ता है ना तुम तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन ये मन ही मन सोच रहा होगा कि हाँ बोलिए ना, सोचिए ना, सब तो हम ही किए हैं ठीक है। तो खैर चलो हम लोग आगे बढ़ें थोड़ा सा। कैटलिस्ट क्या है भाई, एक सब्सटेंस है, और कैसा सब्सटेंस है रे, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, सिर्फ रिएक्शन में उपस्थित रहेगा, और रिएक्शन में उपस्थित रह के रिएक्शन को या तो फास्ट कर देगा, मतलब फास्ट करने का मतलब क्या हो रहा है, इसका रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और या नहीं तो इस रिएक्शन को स्लो कर देगा, धीरे धीरे होने लगेगा। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब उसके रेट को बदल देता है। बढ़ाना घटाना को अगर एक ही शब्द में बोलना है तो क्या बोल देंगे, बदल देता है, चेंज कर देता है। तो इसका डेफिनेशन अगर हम सोचें तो क्या बोलेंगे भाई, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को, किसी भी रिएक्शन के स्पीड को, किसी भी अभिक्रिया की दर को बदल देता है।
अब बदलने में क्या आ गया, दोनों आ गया, बढ़ना भी घटना भी, फास्ट कर देना भी और स्लो कर देना भी। ओके तो वैसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में हिस्सा लिए बिना, पार्टिसिपेट किए बिना, खर्च हुए बिना रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसी को हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। और ध्यान रखिएगा, वो जो अचार था जो आपके खाने को तेज कर दिया, उसको कहना तुम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। और जो छिपकली का पूंछ था जो आपके खाने को बिल्कुल स्टॉप, जैसे वो आपके प्लेट में आया वो आपको कुछ नहीं किया था, खाली बस आपके प्लेट में रखा हुआ है, लेकिन आप खाना क्या कर दिए, स्टॉप कर दिए, तो वो आपके रिएक्शन के स्पीड को क्या कर दिया, घटा दिया। तो उसको हम लोग कहेंगे निगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दो टाइप का हो गया, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा निगेटिव कैटलिस्ट। हम लोग क्लासिफिकेशन आगे करेंगे, लेकिन चलो सबसे पहले इसका डेफिनेशन बनाने का कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन तो हम लोग को कुछ कुछ आ गया, वो ये भाई कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में हिस्सा लिए बिना ही रिएक्शन के स्पीड को या तो फास्ट कर देता है या तो स्लो कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। चलो लिखते हैं। क्या लिखेंगे सोचो। द सब्सटेंस, नहीं वैसा पदार्थ, द सब्सटेंस which changes the rate of reaction। चेंजेज में दोनों आ गया, इंक्रीज भी डिक्रीज भी। which changes the rate of reaction। the substance which changes the rate of reaction, मतलब के बिना, without takes part in chemical reaction is called catalyst। हिंदी में क्या बोलोगे भाई, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही, अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही, लेकिन ध्यान रखिएगा अभिक्रिया में भाग वो लेता है, हम लोग सीखने वाले हैं आगे। अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, नहीं परिवर्तित कर देता है, उसे उत्प्रेरक मीन्स कैटलिस्ट कहते हैं। हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप तेजी से, तो ले लिए, हटाते हैं इसको। वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले लेकिन रिएक्शन को क्या करे, या तो फास्ट कर दे या तो स्लो कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कैटलिस्ट। चलिए अब इसका हम टाइप देखते हैं। अगला हेडिंग दे दिया जाए, क्या भाई, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, है ना। हिंदी में क्या बोलोगे भाई, उत्प्रेरक के प्रकार। अभी आप लोग देखें कि उत्प्रेरक कितना टाइप का हुआ भाई, दो टाइप का। कैटलिस्ट कितने टाइप का हुआ, दो टाइप का। एक वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट कर देता था और एक वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्लो कर देता था। तो दो टाइप का कैटलिस्ट हुआ, लिख देते हैं हम लोग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिखना है तो लिख दो यार,
कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला क्या लिखोगे भाई, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट जिसको हिंदी में बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट, है ना। नेगेटिव कैटलिस्ट को क्या बोलोगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, चलो तो पहला वाला हेडिंग हम लोग दे दें, कौन सा भाई, पॉजिटिव कैटलिस्ट। हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। अब जल्दी से तुम ही लोग इसका डिफिनेशन सोच लो, पॉजिटिव कैटलिस्ट किसको बोलोगे। अच्छा, पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन हुआ रे, वो अचार या छिपकली का पूंछ। अचार, अचार मीन्स क्या, वो सब्सटेंस, वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन के स्पीड को, रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है ना। रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो क्या बोलेंगे, द कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट नहीं, which increases the rate of reaction, which increases the rate of reaction is called positive catalyst. ठीक है, द कैटलिस्ट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे भाई, वह कैटलिस्ट जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, वह कैटलिस्ट जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिए। इसी में हम नेगेटिव कैटलिस्ट लिख देते हैं, बोर्ड का फायदा उठाते हैं हम। ओए वो देखो 16 छूटा हुआ ही रह गया, लेक्चर नंबर 16। तो कैटलिस्ट दो टाइप का हुआ भाई, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का तो हमने डिफिनेशन देख लिया। अब चलिए हम लोग हेडिंग दे दें, नेगेटिव कैटलिस्ट, है ना। नेगेटिव कैटलिस्ट, इसको ऋणात्मक उत्प्रेरक आप लोग बोल दीजिएगा। ये कौन सा कैटलिस्ट होगा रे, वैसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के स्पीड को, रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, घटा देता है, स्लो कर देता है। जैसे वो आपका छिपकली का पूंछ, है ना। तो क्या बोलोगे, द कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, द कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। वह कैटलिस्ट जो अभिक्रिया की दर को घटा देता है उसे क्या कहते हैं भाई, नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो नेगेटिव कैटलिस्ट में हम लोग देख लिए, वैसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिए। इसको हटाते हैं। चलो अब आगे बढ़े हम लोग। अगला टॉपिक हम लोग का आने वाला है कैटेलाइटिक रिएक्शन या कैटेलाइसिस। लेकिन उसके पहले दो छोटा छोटा टॉपिक, प्रमोटर, ओके, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तेजक। अब ये प्रमोटर क्या है, ध्यान देना। देखो, कैटलिस्ट अच्छे समझिएगा, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, आपको अच्छे समझना है।
कैटलिस्ट का रिश्ता किससे है रे? रेट से। कैटलिस्ट का रिलेशन किससे है? रेट से है। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है या फिर डिक्रीज कर देता है। मतलब रेट का मतलब रिएक्शन के रफ्तार का, रिएक्शन की दर का जो संबंध है वो किससे है? कैटलिस्ट से है। कैटलिस्ट ही रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या डिक्रीज कर देता है। लेकिन ये प्रमोटर क्या है? प्रमोटर का जो रिश्ता होता है ना वो कैटलिस्ट से होता है। ध्यान रखिएगा, प्रमोटर का रिश्ता रेट से नहीं होता है। सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखिएगा, प्रमोटर का रिश्ता किससे? कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट का रिश्ता किससे? रेट से। लेकिन प्रमोटर का कोई रिश्ता रेट से नहीं होता है। अब देखिए, सीखते हैं प्रमोटर है क्या, समझना अच्छे से। प्रमोटर वो सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट को ना मस्त कर देता है, कैटलिस्ट को अच्छा कर देता है, कैटलिस्ट के गुण को और बढ़ा देता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और बढ़ा देता है। प्रमोटर वो सब्सटेंस है जो किसी कैटलिस्ट को निखार देता है, किसी कैटलिस्ट को अच्छा कर देता है। पहले जितना वो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा सकता था, अब उससे ज़्यादा वो बढ़ाने लगता है। लेकिन हाँ, अब बोलोगे सर अगर ये कैटलिस्ट को अच्छा कर दिया और कैटलिस्ट के अच्छा होने की वजह से रेट अगर अच्छा हो गया, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट ये इसको अच्छा, रेट को अच्छा कर देगा। डायरेक्ट अगर इस प्रमोटर को हम किसी अभिक्रिया में उपयोग कर लिए तो ये रेट बढ़ा देगा, क्योंकि ये तो वही किया ना, ये कैटलिस्ट को अच्छा कर दिया, कैटलिस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो हम डायरेक्ट इसको रिएक्शन में क्यों नहीं यूज़ कर लें? नहीं नहीं नहीं, हम आपको छोटा सा डेली लाइफ का एग्जांपल से देखिएगा, हम आपको समझाते हैं कि नहीं, इसका रिलेशन इससे नहीं हो सकता, पूरा चौपट हो जाएगा। हाँ, ये इसको अच्छा करेगा, फिर ये इसको अच्छा करेगा, ये ठीक है, लेकिन हाँ इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये हल्का सा हम आपको समझाते हैं। कैटलिस्ट आप लोग क्या ले रहे थे? अचार। हाँ, अचार क्या कर रहा था? हमारे खाने के स्पीड को, मतलब वो जो खाना एक रिएक्शन था, उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को अचार क्या कर देता था? फास्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन उसी अचार में आप क्या करो, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा कुछ और काला नमक, या फिर जो और होगा ना थोड़ा सा कुछ और डाल दो। ठीक है, तो अब अगर वो जीरा पाउडर, वो काला नमक या कुछ और अगर तुम उस अचार में डाल दो, तो अब आपका अचार और टेस्टी नहीं, और वो अचार अगर टेस्टी और हो गया तो अब आपका खाने का रफ्तार और बढ़ गया। तो अब देखिए, ये जो जीरा पाउडर है, वो जो काला नमक है, और भी कुछ हो सकता है, तो वो अचार पर डाले तो अचार रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दिया। अब आप ज़्यादा दिमाग लगा दिए, हम सोचे सर रुके ना, इसी को डायरेक्ट खाना में ले लेते हैं। आप चावल लिए, दाल लिए, हाँ उसमें थोड़ा काला नमक मिला दिए, उसमें जीरा पाउडर मिला दिए, और भी क्या क्या मिला दिए। तो अगर ऐसा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा यार, जो खाना खा सकते तो वो भी स्लो होने लगेगा। तो आपने देखा, जब जीरा पाउडर या काली नमक को जो भी है यार, उसको अगर हम अचार पर डालें तो वो अचार फिर रिएक्शन के खाने के रफ्तार को बढ़ा दिया। लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट अपने खाना में डाल दें, चौपट हो जाएगा, पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। तो इसका रिलेशन रिएक्शन के रेट से नहीं है, इसका रिलेशन किससे है? कैटलिस्ट से है। और कैटलिस्ट का रिएक्शन किससे है? रेट से है। ध्यान रखिएगा, तो प्रमोटर वो सब सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, कैटलिस्ट को और अच्छा कर देता है। और अगर कैटलिस्ट अच्छा हो गया तो फिर वो रिएक्शन के रेट को भी बढ़ा देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रमोटर का कोई भी रिलेशन किससे? रेट से नहीं है। प्रमोटर अगर डायरेक्ट रिएक्शन में डाल दीजिएगा तो क्या पता वो कुछ भी कर सकता है, वो रिएक्शन को चौपट भी कर सकता है, रिएक्शन को कांस्टेंट भी वैसे भी रहने दे सकता है, या फिर रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये कैटलिस्ट पर डालो, कैटलिस्ट आपका अच्छा करेगा, फिर कैटलिस्ट अच्छा हो जाएगा तो फिर रेट आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ओके, तो प्रमोटर किसको बोलोगे? वैसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, कैटलिस्ट की सक्रियता को बढ़ा देता है, कैटलिस्ट के गुण को और अच्छा कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रमोटर। प्रमोट करने वाला, उत्तेजित करने वाला, है ना, एक्साइटेड करने वाला, एक्टिविटी को और अच्छा कर देने वाला, एक्टिविटी को बढ़ा देने वाला। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन लिखें। क्या लिखोगे भाई? द सब्सटेंस, ऐसा लिखें क्या? द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ना 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 ना, इसका रिश्ता आप डायरेक्ट रेट से ले दिए ना, वो नहीं। द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, नॉट रेट ऑफ रिएक्शन। Okay, so the substance which increases the activity
है ना, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोमोटर। इसको हम हटा देते हैं, तब हिंदी का डिफिनेशन लिखेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? वह पदार्थ जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी या सक्रियता, हिंदी में बोल सकते हो आप लोग, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसे प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ कुछ याद रखना तो NaCU MnCO etc। इसके लिए छोटा सा ट्रिक याद रखना है, इसका ट्रिक का नाकू मुको, ये याद रखना, बार बार यूज़ होगा ये, नाकू मुको नाकू मुको नाकू मुको, ये बोलिएगा आपको चारों प्रमोटर याद रहेगा। नाकू मुको नाकू मुको नाकू मुको, ना मतलब हो गया Na, कू मतलब CU, MnCO, नाकू मुको नाकू मुको नाकू मुको, ठीक है, याद रखना। नाकू मुको नाकू मुको, ये सब क्या है रे? प्रमोटर है। तो प्रमोटर कौन हो गया भाई? वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, कैटलिस्ट को और अच्छा कर देगा। और इसका एग्जांपल कौन हो गया? नाकू मुको नाकू मुको नाकू मुको। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं, पॉइजन, या फिर इसको हिंदी और एक नाम है इनहिबाइटर। ओके, हिंदी में इसको कहते हैं मंदक, ऐसे हम लोग इसको तो विष भी कहते हैं, जहर भी कहते हैं। इनहिबाइटर का मतलब अवरुद्ध करने वाला, रोकने वाला, मंद करने वाला, तो वही है। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो प्रमोटर का था, प्रमोटर का जस्ट ये उल्टा होगा। हम ये हटा देते हैं इसको और इसी में हम डिफिनेशन बना लेंगे। तो फिर से वही पॉइजन जो है ना, पॉइजन उसका रिश्ता फिर से कैटलिस्ट से, और कैटलिस्ट का रिश्ता किससे भाई? रेट से। तो पॉइजन क्या करेगा? पॉइजन क्या करेगा? वो कैटलिस्ट को ना बर्बाद कर देगा, कैटलिस्ट को खराब कर देगा। जब कैटलिस्ट खराब हो गया तो रिएक्शन का रेट तो ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाएगा। तो पॉइजन वो सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है। हाँ, इसको डायरेक्ट अगर रिएक्शन में इस्तेमाल कर लो तो पता नहीं क्या करे, क्या पता बढ़ा दे, क्या पता घटा दे, कुछ भी कर सकता है। तो ये यहाँ जाएगा तो क्या करेगा पता नहीं भाई, इसका इससे कोई रिलेशन हम नहीं जानते हैं, इससे इसका कोई रिलेशन आपको नहीं देना है। हाँ, इसको अगर तुम कैटलिस्ट पे मारोगे तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को ये घटा देगा। जैसे सपोज करिए आप कैटलिस्ट, आप अचार ले रहे थे, हाँ, अब कोई दिमाग लगाया कि सर बोले थे ना जीरा पाउडर और काला नमक से अच्छा हुआ था, हम और दिमाग लगाते हैं। वो क्या किया, अचार में ना थोड़ा सा शहद डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल दिया। अब क्या कर रहा है यार, उस अचार में अगर तुम शहद डाल दोगे, दही डाल दोगे, तो वो अचार का क्या हाल होने वाला है आप समझ ही रहे हो, और बर्बाद हो जाएगा, एकदम फालतू लगेगा खाने में। अगर वो रहा तो उसको देख के अजीब लगेगा मन, यार जो भी खाने वाले थे वो भी स्टॉप कर देंगे हम। तो आपने देखा कि ये जो शहद था, ये जो दही था, अगर आप डायरेक्ट खाना में इस्तेमाल कर लेते तो बड़ा अच्छा बात था, वो कुछ और करता। लेकिन अगर तुमने उसको कैटलिस्ट में डाल दिया तो फिर ये क्या करेगा, रिएक्शन कैटलिस्ट को खराब कर देगा। और जब कैटलिस्ट खराब हो गया तो रेट तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो इसका फिर से रिलेशन किससे रे? कैटलिस्ट से। तो पॉइजन किसको बोलिएगा? वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है, वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है, वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है। तो कैसे बोलोगे? द सब्सटेंस विच डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड क्या? पॉइजन, है ना। और हिंदी में क्या बोलेंगे? वह पदार्थ जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? पॉइजन, या फिर इनहिबाइटर, हिंदी में मंदक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रमोटर वो हुआ जो कैटलिस्ट को अच्छा करता है, और कैटलिस्ट वो हुआ जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता घटाता है।
चलो, तो प्रोमोटर हो गया वो जो रिएक्शन कैटलिस्ट को अच्छा कर दे, अब पॉइजन हुआ वो जो कैटलिस्ट को खराब कर दे। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, Ag, हाँ जी, ठीक है, Ag, हाँ जी, ETC। ये दो फेमस एग्जाम्पल है इसका। ये दोनों थोड़ा सा कम रिएक्टिव है और रिएक्शन में जाके क्या करता है, उसको भी कम कर देता है, तो इसलिए ये याद रखिएगा। उसका याद था ना आपको, ये नाको मुको नाको मुको नाको मुको नाको मुको, और इसका हुआ आपका Ag, हाँ जी, Ag, हाँ जी, ठीक है, तो याद रखिएगा आप। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए भाई? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? जो रिएक्शन में हिस्सा लिए बिना ही रिएक्शन को या तो फास्ट कर दे या तो स्लो कर दे, उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलेंगे। जो रिएक्शन के रफ्तार को फास्ट कर देगा उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, जो घटा देगा उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। प्रोमोटर क्या था? जो कैटलिस्ट को अच्छा कर देगा। पॉइजन क्या था? जो कैटलिस्ट को खराब कर देगा। चलो स्क्रीनशॉट लो तो हो गया। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। कैटालाइटिक रिएक्शन। कैटालाइटिक रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं कैटेलाइसिस। कैटालाइटिक रिएक्शन या फिर कैटेलाइसिस। सिंपल, जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट मौजूद नहीं होगा, कैटलिस्ट उपस्थित नहीं होगा, कैटलिस्ट को आपने उपयोग नहीं किया होगा, वो तो नॉर्मल रिएक्शन हुआ। लेकिन जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट उपस्थित होगा, जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट मौजूद होगा, जिस रिएक्शन में आप कैटलिस्ट को उपयोग कर लोगे, उसी रिएक्शन को कहा जाता है कैटेलाइटिक रिएक्शन या फिर कैटेलाइसिस। समझ में आया? वैसा रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट उपस्थित होगा, जिसमें कैटलिस्ट आप लोग उपयोग कर लोगे, उसी को आप लोग कहोगे क्या? कैटेलाइटिक रिएक्शन। तो डिफिनेशन क्या बोलेंगे भाई? द रिएक्शन in which catalyst is present is called catalytic reaction। ओके, कैटेलाइटिक रिएक्शन, या फिर आप उसी को आप क्या कह दोगे? कैटेलाइसिस। दोनों सेम चीज हुआ। हिंदी में देखो, कैटेलाइटिक रिएक्शन का हिंदी होता है उत्प्रेरित अभिक्रिया। क्या है? उत्प्रेरित अभिक्रिया। और कैटेलाइसिस का हिंदी होता है उत्प्रेरण। ठीक है, उत्प्रेरित अभिक्रिया या फिर उत्प्रेरण। हिंदी में क्या बोलोगे भाई? वह रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट उपस्थित होते हैं, जिसमें कैटलिस्ट उपस्थित होते हैं, उसे उत्प्रेरित अभिक्रिया या उत्प्रेरण कहते हैं। मतलब उसे कैटेलाइटिक रिएक्शन, या नहीं तो क्या कहोगे रे? कैटेलाइसिस। उसे कैटेलाइटिक रिएक्शन या कैटेलाइसिस कहते हैं। ठीक है, एक लास्ट इसका टाइप, अगला हेडिंग है हमारा, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कैटेलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, या फिर कैटेलाइटिक रिएक्शन का दूसरा नाम बोल दे, कैटेलाइसिस। टाइप्स ऑफ कैटेलाइटिक रिएक्शन और कैटेलाइसिस। दो टाइप का कैटेलाइटिक रिएक्शन होता है या दो टाइप का कैटेलाइसिस होता है। एक होमोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन और एक हेट्रोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन। ये होमोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन और हेट्रोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन क्या है, हम लोग मंडे को सीखेंगे। लेकिन हाँ, इसका नाम लिख लेते हैं कि हाँ, कैटेलाइटिक रिएक्शन कितने टाइप का होता है भाई? दो टाइप का होता है। तो आप क्या लिखोगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेलाइटिक रिएक्शन, है ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेलाइटिक रिएक्शन। मतलब कैटेलाइटिक रिएक्शन
दो प्रकार के होते हैं। नहीं, कौन कौन भाई? फर्स्ट है आपका होमोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलोगे आप समांगी उत्प्रेरित अभिक्रिया, और दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन, जिसको आप बोलिएगा विसमांगी उत्प्रेरित अभिक्रिया, है ना। तो कैटेलाइटिक रिएक्शन किसको बोलिएगा? जिसमें कैटलिस्ट उपस्थित होगा, है ना। और कैटेलाइटिक रिएक्शन या फिर कैटेलाइसिस कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का हो गया, एक होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन और हेट्रोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन। तो आप कौन कौन सा टॉपिक आज पढ़ लिए भाई? सबसे पहले हम लोग पढ़े कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या था? वो पदार्थ जो रिएक्शन में हिस्सा लिए बिना ही रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, मतलब रिएक्शन को या तो फास्ट कर देगा या तो स्लो कर देगा। जो कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता था उसको आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट बोला, जैसे कि अचार। और जो कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो कर देता था उसको आपने निगेटिव कैटलिस्ट कहा, जैसे कि छिपकली का पूंछ। उसके बाद हम लोग पढ़े प्रोमोटर क्या था भाई? जो कैटलिस्ट को अच्छा कर दे, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे। नहीं, उसका रिश्ता रेट से नहीं था, उसका रिश्ता कैटलिस्ट से था। तो प्रोमोटर वो सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट को अच्छा कर देगा, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। और उसका आप एग्जांपल भी देखे थे, नाकुमुको। अच्छा, वो उसके बाद फिर जो है हम लोग देखे पॉइजन क्या था भाई? वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट को खराब कर दे, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा दे, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइजन। उसका भी एग्जाम्पल था Ag और Hg, है ना। उसके बाद कैटेलाइटिक रिएक्शन वो रिएक्शन हुआ जिसमें कैटलिस्ट उपस्थित होगा, कैटलिस्ट जिसमें आप उपयोग करोगे उसी रिएक्शन को कह देना कैटेलाइटिक रिएक्शन। ये दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे मंडे को सेम टाइम 11 बजे। पहले हो सकता है हम आपको रिजल्ट पब्लिश कर दें, ओके, और उसके बाद जो टाइम बचेगा हम लोग उसमें ये टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल संडे जो है हम आपका ब्रेक दे रहे हैं। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को सेम टाइम 11 बजे इस टॉपिक और रिजल्ट के साथ। आज के लिए इतना ही।